हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। सो गाइज, हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी, जहाँ पे हम लोग दो चैप्टर की सीरीज अटेंड कर चुके हैं, जो कि है एक सॉलिड स्टेट एंड दूसरा एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18। ये दो चैप्टर हम लोग अपलोड कर चुके हैं हमारे चैनल के ऊपर। आज हम लोग देखने वाले हैं न्यू चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि है ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर? चैप्टर देखा जाए तो थ्योरी बेस है, उसी के साथ साथ आप लोगों को कंसेप्चुअली भी काम करना होगा, क्योंकि इसके अंदर भी एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसके रिलेटेड क्वेश्चन, उसी के साथ साथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे ही जाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2023 की प्रीवियस ईयर सीरीज किसकी, सो ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। तो देखते हैं सबसे पहला एमसीक्यू 2023 के अंदर पूछा गया हुआ। नंबर 1, find the value of spin only magnetic moment for chromium cation in +2 state। अब इसके लिए आप लोगों को तो सबसे पहले हर एक एलिमेंट के, ट्रांजिशन एलिमेंट के जितने भी, मतलब हम लोगों को 3D सीरीज, 4D सीरीज, जो भी सीरीज दी होंगी, उन सभी सीरीज के एटॉमिक नंबर और एलिमेंट्स पता होना बहुत जरूरी है। इसके सिवा आप लोग इन सभी चीजों को सॉल्व ही नहीं कर सकोगे। तो मेरी आपके लिए एक मतलब टिप रहेंगी यहाँ पे कि आप लोगों को किसी भी हालत में एलिमेंट्स लर्न होना जरूरी है विथ एटॉमिक नंबर। भले वो 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D के, आप लोगों को थोड़ा बहुत पीरियोडिक टेबल पता होना जरूरी ही है एटॉमिक नंबर के साथ, तभी आप लोगों को ये चैप्टर्स को अटेम्प्ट करने के लिए थोड़ा सा इजी जाएगा। सो ऑप्शन डी हम लोगों को दिया है 1.73 BM। चलो देखते हैं क्या बोला गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर क्रोमियम कटायन। सबसे पहले क्रोमियम, इसका सिंबल होता है Cr, एटॉमिक नंबर है 24 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है अर्गॉन 3d4 4s2, अर्गॉन 18 3d4 4s2। ये इसका रहने वाला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, हम लोगों को क्रोमियम कटायन 2 पॉजिटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्रोमियम ने अपने पास के 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। अगर कटायन बोला गया 2 पॉजिटिव है तो लॉस कर दिए हैं, और सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से लॉस होते हैं, 4s से। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब हम लोगों को मिलेगा 3d4, अर्गॉन 18 एंड 3d4। अब d ऑर्बिटल की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं 5। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 5। और पेयर इलेक्ट्रॉन फिलअप कैसे किए जाएंगे, सिंगली। चलो फिलअप कर लिए। पूछा क्या गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। हम लोगों को फाइंड करना है मैग्नेटिक मूवमेंट, जिसका फॉर्मूला है मैग्नेटिक मूवमेंट, यहां पे लेते हैं मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 2 BM। ठीक है, अब n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे n का मीनिंग होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, पेयर्ड में नहीं है, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो 4 प्लस 2, तो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा 4 × 6, जो कि होने वाला है 24। अगर आप लोग इसका स्क्वायर रूट निकालते हो तो स्क्वायर रूट में आप लोगों को वैल्यू मिलेंगी 4.90 BM। कितना मिलेगा, 4.90 BM। सो परफेक्ट आंसर इसका क्या होने वाला है, ऑप्शन बी। अगर आप लोगों को इसको डायरेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकालते आता होगा तो आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, लॉग के हिसाब से आप लोग क्या करोगे, पहले इस 24 का लॉग लेना और उसको क्या करना, 2 से
डिवाइड करना। क्या करना है आपको, 24 का लॉग लेना है और उसको 2 से डिवाइड करना है। लॉग को 2 से डिवाइड करना है, आप लोगों को परफेक्ट आंसर इसका मिल जाएगा विथ लॉग टेबल। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर की तरफ। सेकंड, एक बार परफेक्ट है। चलो सेकंड नंबर का देख लेते हैं। सेकंड में क्या बोला है, विच among the following elements does not exhibit ferromagnetic properties। ऑप्शन ए दिया है क्रोमियम, बी दिया है Fe, सी है कोबाल्ट एंड डी है निकेल। Which among the following element does not exhibit ferromagnetic property? अब सबसे पहले तो ferromagnetic मतलब क्या होता है, तो ferromagnetic का मीनिंग होता है एक्सट्रीम, पैरा मैग्नेटिज्म, जिसके पास लार्ज अमाउंट में लार्जर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, लार्ज नंबर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। चलो वन बाय वन एक एक का देख लेते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं क्रोमियम की, तो क्रोमियम अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, इसका एटॉमिक नंबर कितना है गाइस, 24, 3d4 4s2। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगी Fe आयरन एटॉमिक नंबर 26 3d6 4s2। देन कोबाल्ट एटॉमिक नंबर फेरस 27, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d7 4s2। एंड देन निकेल एटॉमिक नंबर 28, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8 4s2। हम लोगों को फाइंड करना है विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट एग्जिबिट फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। एग्जिबिट नहीं करता है किसको, फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को, ऐसा एलिमेंट। ठीक है, और क्राइटेरिया हम लोगों को पता चल चुका है। 3d4 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 फिलअप करेंगे तो यहाँ पे सिंगल सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 और 1 7। यहाँ पे भी पहले सिंगल ही फिलअप करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, और डज नॉट एग्जिबिट बोला गया है, जिसके पास सबसे कम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो हम लोगों को फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो ही नहीं करेंगे। ऑब्वियस, जिसके पास ज्यादा होंगे वो हम लोगों को क्या करने वाला है, फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने वाला है। सो यहाँ पे जब भी हम लोग अब डिस्कस करेंगे फेरोमैग्नेटिज्म, मतलब हम लोगों ने क्या बोला है, एक्सट्रीम पैरामैग्नेटिज्म। बट पैरामैग्नेटिज्म मतलब कितने, तो पैरामैग्नेटिज्म में 2 और मोर ही रहते हैं, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, अब यहाँ पे देखा जाए तो पेयर्ड में इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये परमानेंट मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं। बट इन क्रोमियम लार्ज अमाउंट में क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण हम लोग बोलेंगे कि ये परमानेंट मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी हम लोगों को शो नहीं करेगा। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे कौन रहने वाला है, क्रोमियम, जो कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस नहीं होगा या फिर फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी को हम लोगों को शो नहीं करेगा। क्लियर? चलो थर्ड के तरफ जाते हैं। थर्ड देखते हैं क्या बोला गया है, विच from following is a molecular formula of सिडाराइट। ये हम लोगों को एक मिनरल्स दिया गया और बोला गया है कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो।
तो Cu2O। देन बी ऑप्शन दिया गया है Fe2O3, सी ऑप्शन दिया गया FeCO3 एंड ऑप्शन डी इज ZnO। सो इसका परफेक्ट ऑप्शन है हमारे पास FeCO3। क्या है? FeCO3। ये आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो फोर्थ बोला गया है आइडेंटिफाई नॉन फेरस alloy from the following। ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए निकेल स्टील, ऑप्शन बी है हमारे पास क्रोमियम स्टील, ऑप्शन सी है ब्रास एंड ऑप्शन डी इज स्टेनलेस स्टील। और इन सब का अगर हम लोग कंपोजिशन देखते हैं, अलॉय मतलब क्या होता है? मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल या फिर नॉन मेटल। ये नॉन फेरस अलॉय का मीनिंग क्या होता है? जिसके अंदर आयरन प्रेजेंट नहीं होगा भी प्रेजेंट तो बहुत स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, उसको हम लोग नॉन फेरस अलॉय बोलते हैं। या फिर जिसके अंदर आयरन प्रेजेंट ही ना रहे। अगर मैं निकेल और स्टील की बात करती हूँ तो निकेल और स्टील बनता है निकेल एंड आयरन से, क्रोमियम स्टील बनता है FeCr एंड कार्बन से, ब्रास बनता है क्रोमियम एंड जिंक से, सॉरी क्रोमियम नहीं, Cu एंड जिंक से, और स्टेनलेस स्टील बनता है क्रोमियम एंड Fe से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर क्लियरली देखते हैं हर एक के अंदर निकेल स्टील, ये जो अलॉय बनता है किससे? निकेल एंड आयरन से, तो इसके अंदर कौन प्रेजेंट है? आयरन तो प्रेजेंट है। देन क्रोमियम स्टील बनता है फेरस क्रोमियम एंड कार्बन से, स्टेनलेस स्टील में भी आयरन Fe प्रेजेंट है Fe प्रेजेंट, तो फिर ऑप्शन इसका परफेक्ट कौन सा रहने वाला है? Cu एंड Zn, जहां पे बिल्कुल भी आयरन प्रेजेंट ही नहीं है, इसको बोला जाएगा नॉन फेरस अलॉय। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 5th नंबर का। एक बार चेक कर लेते हैं नीचे तक के। ओके, इंक्लूड हो रहा है। सो आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स फ्रॉम फॉलोइंग identify the element from following having 6 unpaired electrons in observed electronic कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है हम लोगों को Cu, बी दिया है हम लोगों को Zn, सी दिया है Cr एंड डी दिया है Ti। चलो देखते हैं, हम लोगों को पूछा गया है ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन ए के बारे में। Cu एटॉमिक नंबर 29। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d9 4s2, argon 18 3d9 4s2। 6 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो चलो देखते हैं इसका ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे बनता है 3d10 4s1। ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तो पूरे फुलफिल्ड है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का तो कुछ सवाल ही नहीं उठता। जिंक एटॉमिक नंबर 30 3d10 4s2, इसके भी फुलफिल्ड ही होंगे। देन बात करते हैं सी क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 3d4 4s2, ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ऑब्जर्व क्या मिलता है हम लोगों को 3d5 4s1, क्योंकि हाफ फील्ड शोज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और ये 4s1।
देख लो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए गाइस यहाँ पे, ये 5 और ये 1 6। डी की बात कर लेते हैं, Tr 23 सॉरी 22, 3d2 4s2, तो इसके पास तो सिर्फ 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ऑब्जर्व स्टेट किसके पास है? क्रोमियम। सो इसका परफेक्ट आंसर क्या रहने वाला है गाइस? क्रोमियम। क्लियर? हाँ, सो ये थे हमारे 5। अब इसके आगे भी हम लोगों को देखना है, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए गाइस नेक्स्ट देखते हैं, विच फ्रॉम फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रांजिशन एलिमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा ऐसे 4 ऑप्शन में से स्टेटमेंट है जो ट्रांजिशन एलिमेंट को फॉलो नहीं करता है? दिस एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। करेक्ट है। ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट बीच में होता है, इसको हम लोग सैंडविच के जैसे बोलेंगे, ऊपर से एक ब्रेड नीचे से एक ब्रेड। वैसे ही द एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ ऊपर से एस ब्लॉक नीचे से पी ब्लॉक एंड देन बीच में कौन आता है? डी ब्लॉक एलिमेंट। तो करेक्ट है बिल्कुल, दिस एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज बिटवीन द एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। दिस फॉर्म कटायन विद इनकम्प्लीट डी सबशेल। अब भी हम लोगों ने क्रोमियम 3 पॉजिटिव का एग्जांपल भी लिया था, Cr3 पॉजिटिव। जब भी वो इनकम्प्लीट डी सबशेल की बात कर रहा है तब वो कटायन के जैसा बिहेवियर देगा हम लोगों को, बिल्कुल करेक्ट है। देन ऑप्शन सी हम लोगों को दिया गया है, 5d सीरीज कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम लैंथेनम टू मर्क्यूरी ऑफ पीरियोडिक टेबल। डी भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, these are arranged in four different D series। हम लोगों को पता है ट्रांजिशन सीरीज में 3 सीरीज होती है, 3D 4D 5D एंड 6D, ये भी करेक्ट है। बट लैंथेनम टू मर्क्यूरी का कुछ काम ही नहीं है वहां पे, वो कौन से ब्लॉक का स्टेटमेंट जा रहा है? एफ ब्लॉक का एलिमेंट। ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर हम लोग उसको इंक्लूड करेंगे, इसलिए इसका परफेक्ट आंसर क्या रहने वाला है गाइस? सी। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं, विच एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग possesses half filled D series either in the expected or in the observed electronic configuration। कौन सा ऐसा एलिमेंट जो हाफ फिल्ड शो करेगा एक्सपेक्टेड और कंडेंस दोनों फॉर्म में? अगर मैं Fe की बात करती हूँ, एटॉमिक नंबर 26 Fe, इसका आता है 3d6 4s2। 3d6 हाफ फील्ड बोला गया है। हाफ फील्ड मतलब एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 6 डेफिनेटली नहीं है। Mn की अगर हम लोग बात करते हैं, Mn एटॉमिक नंबर 25 3d5 4s2, इसको तुम लोग एक्सपेक्टेड फॉर्म में डालो, ऑब्जर्व फॉर्म में डालो, ये किसी भी फॉर्म में हम लोगों को C4 सिर्फ कैसा देता है? हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्सपेक्टेड में भी और ऑब्जर्व में भी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट देखते हैं 8th नंबर का, विच फ्रॉम फॉलोइंग एलिमेंट्स exhibits highest spin only magnetic moment in +3 state। कौन हाईएस्ट स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट शो करेगा बोला गया है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर? ऑप्शन लेते हैं, पहला है स्कैनेडियम, दूसरा है टिटेनियम, तीसरा ऑप्शन है वैनेडियम एंड ऑप्शन डी इज क्रोमियम। अब आप लोग इसको कैसे सिंपल वे से देखोगे कि किसका हाईएस्ट होगा? अगर हम लोगों को निकालना भी नहीं है फिर भी हम लोग इजीएस्ट वे से देख सकते हैं कि किसका हाईएस्ट स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होने वाला है। देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्कैनेडियम, एटॉमिक नंबर 21, 3d1 4s2, तो इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है। n की वैल्यू तुम लोगों को सिर्फ फाइंड करनी है, कैसे अब मैं बताती हूँ। n इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1। इसके थ्रू तुम लोग इजीली बिना कैलकुलेशन के भी बता सकते हो कि किसके हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट रहेंगे, स्कैनेडियम। देन उसके बाद टिटेनियम, एटॉमिक नंबर 22, 3d2 4s2, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हो गए गाइस? 2। वैनेडियम, एटॉमिक नंबर 23, 3d3 4s2, मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास? 3, क्योंकि पहले 5 ऑर्बिटल है, हम लोग सिंगली फिलअप करते हैं तो 3 हो गए।
क्रोमियम की अगर मैं बात करती हूँ एटॉमिक नंबर 24, 3d4 4s2। अब देखो इसके पास कितने हैं टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन 4। जिसके पास सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन उसकी वैल्यू ज्यादा निकलेंगी ना। क्यों? क्योंकि इसके पास एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इस फॉर्मूले के अंदर पुट भी करती हूँ n+2 इसके अंदर डाल भी देती हूँ n1 3 इंटू 1 √3 कम ही आएंगे। हाँ, इसकी वैल्यू भी अगर मैं आप लोगों को सिंपल बता रही हूँ कि देखो कैसे परफेक्ट वे से मतलब सिर्फ अनपेड इलेक्ट्रॉन को फाइंड करते आप लोग बता सकते हो किसकी हाईएस्ट, जिसके पास ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन उसकी हाईएस्ट मैग्नेटिक की वैल्यू, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू n+2। तो यहाँ पे कितना है 2, 2+2 कितना हो गया 4, 8। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3+2 तो 15। और यहाँ पे कितना मिलेगा हम लोगों को 24। तो सबसे ज्यादा तो इसी की हुई ना। तो ऑब्वियस सी बात है इसका परफेक्ट ऑप्शन क्या रहने वाला है, ऑप्शन डी। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं 8th के बाद। 9 नंबर का जहाँ पे बोला गया है, हाँ एक सेकेंड, बट हम लोगों को +3 ऑक्सीडेशन के स्टार्ट बोली गई थी। हाँ, +3 ऑक्सीडेशन मतलब देखो यहाँ पे तो +3 मतलब ये तीनों के तीनों, सॉरी वहां पे मैंने स्किप कर दिया। यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बोला गया और +3 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से 1 और यहाँ से 2 ये पूरे ही चले गए। मतलब यहाँ पे n कुछ भी नहीं पुट कर सकते हम लोग। n कितना है भैया 0। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे n कितना मिलेगा हम लोगों को 1। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गए, +3 बोला गया ना, तो +3 मतलब हर एक एलिमेंट 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। तो यहाँ से 2, यहाँ से एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने बचेंगे? यहाँ पे बचेंगे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेंगे जो रहने वाला है n 3। तो ऑब्वियस हाईएस्ट किसका रहेगा? क्रोमियम का ही। चलो नेक्स्ट 9 नंबर में क्या दिया है हम लोगों को? विच एलिमेंट फ्रॉम फॉलोइंग will have highest number of unpaired electrons in +2 oxidation state। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन किसके होंगे वो हम लोगों को बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है Cu, एटॉमिक नंबर गिवन है यहाँ पे Z29। ऑप्शन बी दिया है क्रोमियम, Z = 24। ऑप्शन सी दिया गया है वैनेडियम, Z = 23। एंड ऑप्शन डी इज Ti, Z = 22। चलो देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हम लोग लेते हैं कॉपर में अगर हम लोग बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर 29, 3d9 4s2 और +2 ऑक्सीडेशन है, मतलब कितना बचा 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब 3d9, चलो d ऑर्बिटल निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है। चलो सेकंड चेक करते हैं। क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, 3d4 4s2, 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बोला गया ना, इसलिए सो कितने मिलेंगे हम लोगों को? 1 2 3 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। देन देखते हैं वैनेडियम की बात करते हैं हम लोग। वैनेडियम एटॉमिक नंबर कितना दिया है? 23, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना मिलेगा हम लोगों को? 23 मतलब 3d3। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके पास? 3 1 2 और 3। देन उसके बाद टिटेनियम एटॉमिक नंबर 22, 3d2। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे सिर्फ 2। तो सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन किसके पास है? क्रोमियम के पास। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? बी, क्रोमियम। क्लियर? इस हिसाब से आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स
is doped with to obtain fiber amplifiers for optical fiber communication सिस्टम। ठीक है, थोड़ा सा यूजेस वाला क्वेश्चन है ये, आप लोग को अगर यूज पढ़ लेते हो ट्रांजिशन के तो अटेम्प्ट कर लूंगे इसको। ER&DLA देखो बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज डॉप विथ टू ऑब्टेन द फाइबर एम्पलीफायर्स। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो डॉप होता है, मतलब किसी के अंदर एज ए इम्प्योरिटी ऐड होता है, किस लिए? ऑब्टेन द फाइबर एम्पलीफायर को बनाने के लिए फॉर ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इसका आंसर आप लोगों को ध्यान में रखना है जो है ER। ठीक है, यूजेस में शायद से आप लोगों को ये चीज गिवन होंगी। ठीक है, ER। चलो 11 नंबर, आइडेंटिफाई लैंथेनॉइड एलिमेंट फ्रॉम फॉलोइंग। लैंथेनॉइड एलिमेंट को फाइंड करना है फ्रॉम फॉलोइंग। ऑप्शन है A AU, B CM, C AM एंड D NP। इसलिए गाइज मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों को एलिमेंट्स पता होने चाहिए, एटलीस्ट डी ब्लॉक के अंदर 3D सीरीज के लैंथेनाइड एक्टेनॉइड्स के इतने तो भी, और कहां से कहां तक के सीरीज एक्सटेंड हो रही उतने एलिमेंट्स अगर आप लर्न करके रखते हो ना तो ज्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं जाएगा। सो बोला कि आइडेंटिफाई द लैंथेनॉइड एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, और इसका ऑप्शन बहुत इजीएस्ट वे से अगर आप याद कर लेते हो तो EU है। बाकी एक्सप्लेनेशन तो हम लोग उसमें कुछ दे ही नहीं सकते। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। Which what is the calculated value of spin only magnetic moment in terms of Bm if only one unpaired electron is present in species। ऑप्शन ए है 2.76, ऑप्शन बी हम लोगों को दिया गया 2.84, ऑप्शन सी है 2.2 एंड ऑप्शन डी है 1.73। क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। What is the calculated value of spin magnetic moment in terms of Bm if only one unpaired electron is present in species? अगर ऐसी species है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक unpaired इलेक्ट्रॉन है तो उसका Bm क्या आएगा? सो मैग्नेटिक मूवमेंट की इसकी वैल्यू आएंगी, पहले तो कैलकुलेट करते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल्स टू n प्लस 2। हम लोगों को n की वैल्यू अब यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है जो है 1। सो 1 प्लस 2 तो कितना मिलेगा हम लोगों को 3, और इसके रूट 3 को अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो आंसर मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो कि है 1.73। कितना आएगा 1.73। बहुत इजी था, सिर्फ उल्टा दिया गया था, आप लोगों को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिए गए थे, सिर्फ मैग्नेटिक मूवमेंट को फाइंड करना था। क्लियर? चलो तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए गाइस आगे के देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट फ्रॉम स्कैनेडियम टू जिंक इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। हम लोगों को पूछा गया है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। हाँ, पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट फ्रॉम स्कैनेडियम टू जिंक। अगर हम लोग स्कैनेडियम टू जिंक की बात करते हैं तो इसकी पोजीशन क्या होंगी? तो इसकी पोजीशन रहने वाली है ग्रुप 4 टू 13 नहीं, हम लोग जानते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट लाई करता है ग्रुप 3 टू 12 एंड पीरियड 4 टू 7 तक के। तो क्या आने वाला है इसका करेक्ट ऑप्शन? ग्रुप 3 टू 12 एंड पीरियड 4
4 to 7, यहाँ पे 4 दिया बट ग्रुप रॉन्ग दिया, और ग्रुप 3 to 12 पीरियड यहाँ पे 5 दिया, इसलिए हम लोगों ने बाकी ऑप्शन को ना लेते। परफेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ग्रुप 3 to 12 पीरियड 4 to 7। Then, which element from following does not exhibit the spin-only magnetic movement in +3 oxidation state? कौन से ऐसा एलिमेंट है जो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट को हम लोगों को शो नहीं करेगा इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट? चलो, क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, 3d4, 4s2, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो हम लोगों को स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट शो नहीं करेंगे, बस हम लोगों को वही ढूंढना है। हाँ, अगर यहाँ पे क्रोमियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो क्या मिलता है हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d3, 4s0। तो इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए गाइस? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये तो शो करेगा। वैनेडियम सो सकती V23, V3 पॉजिटिव मतलब 3d3, 4s2, ये नॉर्मल है, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे तो ये हो गया 0, और यहाँ पे है 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी शो करा क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2। देन अगर टिटेनियम की बात करते हैं तो 22, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये हम लोगों को देगा 3d1, 4s0, तो n इज इक्वल टू, इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये भी शो करेगा मैग्नेटिक मोमेंट को। स्कैनेडियम, अब बचता तो एक ही, ऑब्वियस बात है स्कैनेडियम ही होगा, 3d1, 4s2, तो इसके पास 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचता, इसलिए इसका परफेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? डी, दैट इज स्कैनाडियम। क्लियर? नेक्स्ट, which from the following cation in their respective oxidation state develop colorless aqueous solution? कलरलेस एक्वायस सॉल्यूशन, सबसे पहली बात ये लाई करता है किसके साथ? कलर प्रॉपर्टी के साथ। अगर हम लोग बात करते हैं कलर प्रॉपर्टी की, तो कलर प्रॉपर्टी हम लोग को शो करते हैं जहां पे एक तो डी ट्रांजिशन पॉसिबल है, उसी के साथ साथ जहां पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। देखते हैं हम लोग कौन कलरलेस बोला गया। Which from the following cation in their respective oxidation state develop colorless aqueous solution? कलरलेस, कलर प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है। चलो, तो 15 का आंसर देखते हैं, डिस्कस करते हैं। Fe3 पॉजिटिव, Fe का एटॉमिक नंबर 26, 3d6, 4s2, Fe3 पॉजिटिव में ये हम लोगों को शो करेगा 3d5, 4s0, तो इसके पास तो भाई भर भर के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। देन Fe2 पॉजिटिव बोला गया है, Fe2 पॉजिटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 3d6, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। देन Cu2 पॉजिटिव, Cu का एटॉमिक नंबर कॉपर का 29, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d9, 4s2, 2 पॉजिटिव है मतलब ही 3d, यहाँ पे मिलेगा 3d9, ये भी कलर प्रॉपर्टी शो करने वाला है। देन Cu बोला गया है +1, 3d9, 4s1, ये स्टेबिलिटी पाने के लिए अपने पास का इलेक्ट्रॉन किधर देगा? यहाँ पे, और यहाँ पे बन जाएगा 3d10। सो इसका परफेक्ट आंसर हम लोगों को मिलना चाहिए 3d10 करेक्ट है, Cu पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे स्टेबिलिटी पाने के लिए इस d ऑर्बिटल को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। कैसे? तो अगर d ऑर्बिटल की कैपेसिटी क्या होती है, अगर वो 0 है, d5 है और d10 है, तो ये हम लोगों को क्या शो करते हैं गाइस? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। क्या शो करेंगे? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पाने के लिए अब यहाँ से Cu1 है मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और कलर प्रॉपर्टी को शो करने के लिए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, जिसके कारण हम लोग बोलेंगे Cu पॉजिटिव कलरलेस एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा, कोई भी कलर प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। So 16 नंबर, which from the following element exhibit ferromagnetic properties? इसका सबसे इजीएस्ट आंसर है कोबाल्ट, एग्जाम्पल में भी दिया ही है। Then what is the number of element present in each series of transition element? हर एक 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D या 6D सीरीज के अंदर नंबर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट कितने हैं? तो वो होते हैं 10, 8 तो नहीं, 14 तो किसके अंदर होता है? ब्लॉक के अंदर। 24 तो हो ही नहीं सकते, सो 10। 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। Which from following series of element is correctly arranged according to their decreasing order of ionization enthalpy? Decreasing order of their ionization enthalpy। चलो अब इसको देखते हैं 18 नंबर को।
आयोनाइजेशन एंथैल्पी को मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ IE के जैसा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब हम लोग बोलते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरेंज किस हिसाब से करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से। अगर मैं जाती हूँ स्कैनेडियम, टिटानियम पूरे 3D सीरीज में, तो क्या होगा देखो, जैसे हम लोग स्कैनेडियम टू क्रोमियम के तरफ जाना स्टार्ट करते हैं, एटॉमिक साइज थोड़ी हम लोग बोलेंगे कि इंक्रीज हो रही है, बिल्कुल थोड़ी। देन बीच में तो कांस्टेंट, सॉरी इंक्रीज नहीं, डिक्रीज ही बोला जाएगा यहाँ पे। स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है तो डिक्रीज, एंड बाद में इंक्रीज होती है। बट बाद में इंक्रीज किसके बाद, आफ्टर जिंक, आफ्टर जिंक। हाँ, यहाँ पे आफ्टर जिंक के बाद ये क्या होंगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे तो डिक्रीज हो रही है, ठीक है, बट एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रही है, ठीक है। सबसे ज्यादा स्टेबल हम लोग यहाँ पे किसको मानेंगे, Zn। क्यों, क्योंकि Zn के पास 3d10 है और 4s2 है, और मुझे यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है मुझे सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी कहाँ से, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, जिंक से। इसीलिए जिंक, Fe से भी, देन क्रोमियम एंड देन स्कैनेडियम, क्योंकि यहाँ पे साइज कैसे होते जा रही है, भले कम कम होते जा रही हो, बट ये स्टार्टिंग है। यहाँ पे तो क्या है, स्टेबिलिटी अटेम्प्ट हो रही है। क्या अटेम्प्ट हो रही है, स्टेबिलिटी। सो क्रोमियम तो पहले, मतलब क्रोमियम, Fe, Zn एंड स्कैनेडियम, ये तो आ ही नहीं सकता। स्कैनेडियम, Fe, क्रोमियम एंड जिंक, क्योंकि हम लोगों को डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला है। डिक्रीजिंग मतलब क्या, ग्रेटर से हम लोगों को लोअर की तरफ जाना है, या फिर हायर से लोअर की तरफ जाना है। अगर मुझे हायर से लोअर की तरफ जाना है तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी मुझे किसको निकालने के लगेंगे, Zn को। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उतनी ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी वहां से निकालने के लिए लगने वाली है। तो सबसे कम कहाँ पे, क्योंकि क्रोमियम के पास तो 4 है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास तो 1 है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहने वाला है, Zn, Fe, Cr एंड स्कैनेडियम, ऑप्शन ए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज number of unpaired electron in observed configuration of element present at the group and period in periodic table। एक सेकेंड, क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेते हैं। What is the total number of unpaired electron in observed configuration of element present at group 11 and period 4 in periodic table। यहाँ पे unpaired electron चाहिए। What is the total number of unpaired electron? टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, किसमें, ग्रुप 11 और ग्रुप 4 में। किसमें, ग्रुप 11 और ग्रुप 4 में। अगर आप लोग पीरियड में देखते हो तो ग्रुप 11 एंड पीरियड 4 में जो एलिमेंट लाई करता है वो है कॉपर, ठीक है। और कॉपर का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होता है गाइज, 1, ठीक है। आप लोग जब पीरियोडिक टेबल देखोगे तब ये चीज बहुत इजीली क्लियर होती है। वहां पे होता है कॉपर और उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है 1। क्लियर। Then identify the element if its expected and observed electronic configuration are represented respectively as। उसका observe and expected ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे चाहिए, अर्गॉन 3d4 4s2 एंड अर्गॉन 3d5 4s1। ऐसा कौन सा एलिमेंट है, देखो कॉपर का देखा जाए तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही कॉपर का निकाला है 3d9 4s2, जिंक 3d10 4s2। क्रोमियम की बात की जाए और कैडमियम तो उसके अंदर आता ही नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचता है यहाँ पे, कौन, क्रोमियम, एटॉमिक नंबर 24। 3d4 4s2 ये इसका एक नॉर्मल सा एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s1, हाफ फील्ड शो करता है वो हम लोगों को। क्लियर। चलो, तो इसी के साथ हमारे 20 यहाँ पे MCQ अटेम्प्ट हो जाते हैं। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए गाइस आगे की देखते हैं। एटॉमिक MCQ 21 नंबर का, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ स्कैनेडियम इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम लोग बात करें स्कैनेडियम की, तो स्कैनेडियम एटॉमिक नंबर 21, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d1 4s2।
और अगर हम लोग इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बोल रहे हैं तो 3D0 4s0 मतलब n इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे कितना हुआ 0। तो अगर मैं फॉर्मूले में पुट भी कर देती हूँ तो भी n प्लस 2, सो 0 0 प्लस 2, तो हम लोग को यहाँ पे आंसर क्या मिलने वाला है 0। सो ऑब्वियस है ऑप्शन सी इसका परफेक्ट आंसर होगा। चलो आगे देखते हैं 22 नंबर का एमसीक्यू। आइडेंटिफाई ferrous alloy from following। हम लोगों को एक क्वेश्चन था नॉन फेरस अलॉय को आइडेंटिफाई करना और अब है आइडेंटिफाई द फेरस अलॉय। तो ऑप्शन ए है ब्रॉन्ज, बी है निक्रोम, सी है क्यूप्रा निकेल एंड ऑप्शन डी है निकेल स्टील। और हम लोगों ने जब नॉन फेरस अलॉय देखे थे वहां पे हम लोगों ने देखा था कि कौन सी चीज किससे बनती है, ठीक है। वही अगर हम लोग निकेल और स्टील की बात करते हैं तो ये किससे बनने वाला है, इसके अंदर आयरन की क्वांटिटी सबसे ज्यादा प्रेजेंट होंगी, आयरन यहाँ पे प्रेजेंट रहने वाला है। तो इसका परफेक्ट ऑप्शन क्या मिलने वाला है हम लोगों को डी, दैट इज फेरस अलॉय क्या रहेगा ऑप्शन डी निकेल एंड स्टील। देन क्वेश्चन नंबर 23 बोला गया है आइडेंटिफाई एक्टिनॉइड एलिमेंट्स फ्रॉम फॉलोइंग। ए है ल्यूटेटियम, बी है यूरोपियम, एक्चुअली ये लाई करते हैं लैंथेनॉइड सीरीज के अंदर, कैडमियम एंड ऑप्शन डी इज प्लूटोनियम। और हम लोग बोलते हैं एक्टिनॉइड सीरीज ये ज्यादातर मैनमेड है, उसी के साथ साथ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो प्लूटोनियम इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, सो ऑप्शन जाता है इसका डी। सो 24 identify the elements if its electronic configuration is represented as argon 18 3d10 4s2। सो ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए Cu, ऑप्शन बी Cr, ऑप्शन सी Cd एंड ऑप्शन डी जिंक। और पूछा गया आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स इफ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज रिप्रेजेंटेड एट आर्गन 3d10 4s2। जिंक का देखा जाए तो एटॉमिक नंबर 13 इसका वही है, कैडमियम तो हम लोग उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं कर रहे, क्रोमियम का तो 24 है एटॉमिक नंबर, कॉपर का तो 29 है। तो परफेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे डी, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s2। चलो नेक्स्ट 25 नंबर का बहुत इजी, अगर आप लोगों को थोड़े बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर है तो बहुत इजीएस्ट वे से आप लोग उसको अटेंड कर सकते हो। सिर्फ आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर चाहिए, आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए और एलिमेंट्स आपके लर्न होने चाहिए। व्हाट इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन Mn3 पॉजिटिव। चलो ऑप्शन ए इज 0, बी इज 3, C is 4 and option D is 5. Mn atomic number 25, electronic configuration 3d5 4s2, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कहाँ से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, 4s में से 2 और एक यहाँ से। सो यहाँ पे तो कितने बचेंगे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट आएगा यहाँ पे सी है, इजी। नेक्स्ट 26 number
आइडेंटिफाई the elements having lowest ionization enthalpy from following. ऑप्शन है हमारे पास ए स्कैनाडियम, बी क्रोमियम, सी कोबाल्ट एंड डी सीयू। ठीक है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट हैविंग लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। और अभी हम लोगों ने देखा था फ्रॉम स्कैनेडियम टू जिंक, जिंक की हाईएस्ट होती है और लोएस्ट हम लोगों ने क्या किया था डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्कैनेडियम। तो ऑब्वियस सी बात है आयनाइजेशन एंथैल्पी क्योंकि एटॉमिक साइज कम है, ठीक है, बट हम लोग जब स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी मिलेगी, क्योंकि वो स्टार्टिंग एलिमेंट है जहां पे न्यू शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे स्कैनाडियम। चलो नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर का। आइडेंटिफाई इनर ट्रांजिशन एलिमेंट हैविंग ट्रांजिशन एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट को हम लोग को आइडेंटिफाई करने को बोला गया है और ऑप्शन है पहला ए कोबाल्ट, बी कॉपर, सी सैमेरियम एंड डी कैडमियम। तो देखा जाए तो आइडेंटिफाई इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, आइडेंटिफाई किसको करना है, इनर ट्रांजिशन मतलब एफ ब्लॉक के अंदर आने वाले एलिमेंट्स को। यहाँ पे दिए गए जो भी है कोबाल्ट, कॉपर एंड कैडमियम, ये सब जाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट में। तो बचता कौन है, सैमेरियम, जो किसके अंदर इंक्लूड होता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर। क्लियर, बहुत इजी था। देन 28 नंबर का, व्हाट इज द number of unpaired electrons in divalent cation if atomic number is 25। ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 5 एंड डी 7। ठीक है, और पूछा गया है व्हाट इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डाइवैलेंट कैटायन। सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर गिवन है जो कि 25, जिसमें कौन आता है, Mn। डाइवैलेंट कैटायन बोला है मतलब Mn2 पॉजिटिव। ठीक है, नॉर्मल से अगर Mn है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका 3d5 4s2, बट हम लोगों को डाइवैलेंट कैटायन बोला है मतलब Mn2 पॉजिटिव, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, तो 3d5 देखते हैं डी ऑर्बिटल में कैसे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे गाइज हम लोगों को, 5। क्लियर, चलो नेक्स्ट लेते हैं हम लोग 29 नंबर का। पूछा गया विच फ्रॉम फॉलोइंग एलिमेंट्स is most stable in +3 state। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो +3 स्टेट में मोस्ट स्टेबल है। ऑप्शन ए इज क्रोमियम, बी इज स्कैनाडियम, सी कॉपर एंड डी Mn। चलो एक एक का देखते हैं। क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बोला गया, तो इसका मिलेगा हम लोगों को 3d3 4s0। देन स्कैनाडियम एटॉमिक नंबर 21
3d1 4s2 ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और +3 में ये हो जाएगा 0। देन कॉपर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में 3d8 4s0, ठीक है। और Mn की अगर हम लोग बात करते हैं तो Mn +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में 3d4 4s0 हो जाएगा, ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कंपैरिजन में। अगर हम लोग देखते हैं सभी इसमें हाफ फील्ड, तो हम लोगों ने बोला था d ऑर्बिटल एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो कब करता है, जब d0 हो, d5 हो और d10 हो। इसमें से C4 कैनेडियम हम लोगों को क्या शो कर रहा है, जीरो फील्ड। क्या शो कर रहा है यहाँ पे, जीरो फील्ड। अगर ये हम लोगों को जीरो फील्ड शो कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल होगा, तो इसका ऑप्शन क्या आने वाला है, करेक्ट ऑप्शन इज कैनेडियम बी। क्लियर। सो गाइज, आज जो हम लोगों ने ये पूरे अटेम्प्ट किए ये थे ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 के अंदर आप लोगों को पूछे गए थे। क्लियर। सो यहाँ पे हम लोगों की प्रीवियस ईयर ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की सीरीज यहाँ पे खत्म होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग अपलोड करने वाले हैं वो वीडियो होने वाला है आयोनिक इक्विलिब्रिया के ऊपर, ठीक है। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद न्यूमेरिकल लॉग टेबल को देखते हुए हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।